ओह गॉड, क्या है यार, तू पागल है क्या? अगर तुझे ड्राइव करना नहीं आता तो तू मत चलाना स्कूटी। हाँ, प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ सॉरी यार। क्या सॉरी? अरे यार मुझे लग जाती तो। अरे मैं इस टुकड़े कि तुझ पे बिलीव करके ना तेरे पीछे बैठ गई। देखो समझ नहीं आता। हाँ बस कर यार मंजरी, मेरे पेरेंट्स की तरह क्यों बिहेव कर रही है? जैसे वो हर समय मुझे सुनाते रहते हैं। यार हो गई गलती, कोई जानबूझ के थोड़ी ना गिरे हैं हम। सॉरी 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 यार, शायद गुस्से में ना मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तुझे चोट तो नहीं लगी? नहीं, तुझे लगी तो है, लेकिन तेरी ये स्कूटी से कम। इसका तो हाथ मुंह पैर सब तोड़ दिया हमने। चल क्या हुआ? नहीं चल रही है। चल ट्रैक करके लेके जाना पड़ेगा। तेरा घर पास में है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकी बकवास सुनने पे ना हम लोग यहाँ से निकल जाए। हमेशा का ये लोग। बस चुप हो जा, चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। भाई अपने से तो ये 18 स्कूटी की नसीब अच्छी लग रही है मेरे को। क्या बोलते हैं भाई? भाई कहाँ की इतनी मेहनत कर रही है, हम छोड़ के आते हैं ना भाई। ए सुनना, जैसे तू स्कूटी को पकड़ी है ना, वैसे ही अपने मुलायम मुलायम हाथों से मेरे को पकड़ना। माँ कसम बहुत मजा आएगा मेरे को। अरे अरे बाप रे, मैडम को पसीना आ गया रे। भाई भाई कैसा पसीना आ गया रे मैडम को? पड़ेगा भाई, मैडम नहीं देना रे। कमाल लग रही थी, बिना दुपट्टे के तो और भी कमाल लग रही है। मस्त लग रही है, एक नंबर है। चल 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 चल। ये लेके नहीं जाएगी क्या? अरे ये लेके जाना, लेके जा की निशानी देके जा रही है मेरे को। आई लव यू। आई लव यू टू। आ रही हूँ, बस पढ़ाई करी थी। क्या कर रही है कब से? चल पापा बुला रहे। मम्मी पढ़ाई करी थी, बस आ रही हूँ। पढ़ाई? और तू? हाँ, बचपन से मैंने बहुत देख ली तेरी पढ़ाई। फेल ही तो होना है देखो हमेशा। चल जल्दी, बुला रहे पापा। लो जी, आ गई आपकी महारानी। स्मिता, इंटरव्यू था ना आज तुम्हारा, क्या हुआ उसका? पापा वो नहीं हुआ। सीधे से बोलना, रिजेक्ट हो गई। तेरे को शर्म नहीं आती? पढ़ाई में फेलियर, इंटरव्यू में रिजेक्शन। एक औलाद हुई थी, सोचा था बेटी बेटा बन के कुछ कमाएगी। एक तू है, घर का राशन, भाड़े की टेंशन, तेरी शादी की चिंता मैं ही करूं। अब वो कंपनी के इंटरव्यूज की लिस्ट बनाई है, जॉब मिल जाएगी। बस बस, बहुत देख लिया तेरे इंटरव्यू के नाटक। तू खा सो, बस यही आता है तुझे। ये देखो, आंसू भर गए बस आंखों में। कुछ बोलो नहीं और इसका रोना धोना शुरू हो जाता है। मोटी चमड़ी हो गई, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। हेलो। और घर पर बताया तूने? अरे पागल है क्या, ऐसे ही जीने नहीं देते। घर पे बताएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। हाँ ये भी बात ठीक है। सो क्या करिए तू अभी? अरे वो कंपनीज की लिस्ट बना रही थी इंटरव्यूज के लिए। 20 कंपनीज में वैकेंसी है, कल भी एक इंटरव्यू है। आई विश मेरा वहाँ हो जाए। यार तू मेरे लिए प्रे करना। हाँ यार, वो तो मैं करती हूँ सोते जागते। अब तो मुझे लगता है भगवान भी मुझसे इरिटेट हो गए होंगे। ठीक है, बाय बाय। मम्मी, पापा गेट खोलो। पापा,
भाई कहाँ रह गया यार? मम्मी दरवाजा खोलो ना, पापा खोलो ना, कहाँ हो आप लोग? भक्ति शू थयू भाई कहाँ थे आप? कब से कॉल कर रही हूँ आपको? अरे मीटिंग में था और कहाँ रहूंगा शू थयू मम्मी पापा गेट नहीं खोल रहे, कब से नॉक कर रही हूँ। दे मस्ट बी स्लीपिंग मम्मी पापा आर यू ऑल राइट इन देयर लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा मम्मी सर हमने चेक किया लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पर दोनों को कोई आइडिया तक नहीं है कि यहाँ पर उनके पेरेंट्स ने सुसाइड क्यों कर लिया। सर जब हमने भक्ति से बात की तो उसके अकॉर्डिंगली लगभग 4 घंटे पहले ही वो सुसाइड कर चुके होंगे। तब भक्ति घर पर ही थी। यस सर। What? Nothing. તો ન ઓટોમેટિક કેવું હતું? તને એ કહેવા માટે કે આઈ લવ યુ. હા મને ખબર છે બટ સડનલી बेटा अब तो मोटी થઈ गई છે समझ सकती है हमारी फीलिंग्स को बट ये बात मुझे नहीं, भाई को समझाओ। अभी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करता है। अच्छा जाओ, अभी मुझे सीरीज देखना है आज। चल सर 1 घंटे बाद जब सीरीज खत्म हुई तब भक्ति अपने माँ बाप के कमरे के पास गई। उसने नॉक किया लेकिन दरवाजा नहीं खुला, तब उसने अपने भाई को कॉल किया। सर पड़ोसियों की मदद से उन दोनों ने दरवाजा तोड़ा है। अच्छे खासे पैसे वाले लोग रखते हैं। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होता तो बच्चों को पता होता। तो ये सुसाइड करने का रीज़न क्या हो सकता है? नम्रता, इस पूरी फैमिली की A to Z डिटेल्स चाहिए मुझे। यस सर। सर मेरी बेटी स्मिता कल रात से घर नहीं लौटी सर, पता नहीं कहाँ चली गई सर, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। 24 साल उम्र बताई आपने, राइट? तो हो सकता है अपने किसी दोस्त के यहाँ चली गई। आपने चेक किया? सर हर जगह चेक किया सर, किसी को नहीं पता सर कहाँ गई वो। उसका कोई बॉयफ्रेंड? सर बॉयफ्रेंड उसके तो दोस्त ही बहुत कम है सर, खाली एक सहेली है मंजरी, उसे भी कुछ नहीं पता। तो जिस वक्त घर से गई थी कुछ बता के नहीं गई कि कहाँ जा रही है? बहुत दिनों से इंटरव्यू दे रही है सर, जॉब ढूंढ रही है, कहाँ किस कंपनी के लिए कुछ बोली नहीं। चिंता मत करिए, हम पता लगाते हैं। यस भैया केम थयू, केवी रीते थयू, सुन लेना चाहिए था ना मुझे उनकी बात। उस दिन सुन लिया तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब मेरी गलती भाई, सब मेरी गलती, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। मुझे काहे नहीं करी? मेरी गलती है, मुझे पनिशमेंट मिलेगी इसकी।
मैं पूछ के आऊंगी उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया। मैं पता करूंगी। उस दिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मुझे पता करना होगा भाई, मुझे पता करना होगा। और तुम तो बेटी को बेटा बनाने पर तुल गए। सुबह शाम नौकरी पैसा बस यही करते रहे। देखा, चली गई ना अब हमें छोड़कर। आज वो 24 साल की हुई तब तुझे समझ आया कि मैं उसके साथ गलत कर रहा था। अभी तक कहाँ था ये माँ का प्यार? गलती तो हमसे हुई है, हम उसे कभी समझ ही नहीं पाए। उसे वापस आने दो, हम अपनी गलती सुधारेंगे। मालूम है मुझे, वो हम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। वो आएगी तब मैं उससे पूछूंगा। उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया हमारा जाने से पहले। अब भक्ति बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप इतने जल्दी आए और आपने मेरी बहन को बचा लिया। थैंक यू सो मच। सर स्मिता की लास्ट लोकेशन सूर्यनगर बस स्टैंड पे दिखा रही है। रात 11 बजे तक उसका फोन इस लोकेशन पे एक्टिव था, उसके बाद से ऑफ है। रात 11 बजे कौन सा इंटरव्यू होता है, वो भी बस स्टैंड पर? मुझे लगता है कि स्मिता के माँ बाप ने हमें पूरी तो क्या, अधूरी कहानी भी घुमा फिरा के सुनाई। कुछ तो झोल है, पर वो क्या झोल है ये हम पता लगा के रहेंगे। सर हमने ऑलमोस्ट हर एंगल चेक किया, लेकिन शुभ और भक्ति के माँ बाप की सुसाइड का कोई रीजन सामने नहीं आया। बल्कि अच्छा खासा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और कोई लोन भी नहीं है। और जहाँ तक हमने पता किया सर, काफी खुशहाल फैमिली थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई तो प्रॉब्लम होगी, ऐसे कोई सुसाइड नहीं करता। तुमने प्रॉपर्टी का एंगल चेक किया? यस सर, सारी प्रॉपर्टी दोनों बच्चों के नाम पर है और प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 CR है। एक खुशहाल फैमिली, पैसों की कोई कमी नहीं, और एक दिन अचानक माँ बाप सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? इन दोनों बच्चों के अलावा फैमिली में और कौन है? सर एक चाचा और उनकी फैमिली है। हमें इनके चाचा से बात करनी होगी, शायद वहां से हमें कोई क्लू मिले। सर स्मिता की लास्ट लोकेशन यहीं की है, तो पॉसिबल है कि वो यहीं से गायब हुई हो। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि उसे किसी ने देखा नहीं, और ना ही आसपास कोई सीसीटीवी कैमराज है कि पता चल पाए वो अपनी मर्जी से गई है या फिर किडनैपिंग जैसा कोई मामला है। स्मिता एक मैच्योर लड़की है जो जिंदगी में कुछ करना चाहती है, कुछ हासिल करना चाहती है। उसने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रखा। ऐसी मैच्योर लड़की बिना किसी को कुछ बताए अपनी मर्जी से कहाँ चली जाएगी? और अगर किडनैपिंग का मामला होता तब तक रैंसम का कोई कॉल आ गया, या उसके साथ कोई अनहोनी हुई होती या बुरा होता, तब भी हमें अपडेट मिल जाता। सर हो सकता है उसकी फैमिली की किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट है उसके गायब होने में, क्योंकि कैसे पॉसिबल है कि लड़की की रात की इंटरव्यू है और माँ बाप के पास कोई डिटेल ही नहीं। ठीक, इस एंगल को चेक कर। और स्मिता ने जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे सब कंपनीज की लिस्ट चाहिए। हमें हर वो पॉसिबिलिटी तलाशनी होगी जहाँ से हमें स्मिता के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन या क्लू मिल सके। सर स्मिता के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मंजरी उसकी इकलौती और बेस्ट फ्रेंड है, शायद उससे कुछ पता चले। सर स्मिता मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। देखो, पहली बात तो यह डरो मत। हम मानते हैं कि तुम्हें नहीं बता कर गई होगी कि कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, पर बेस्ट फ्रेंड है तो कुछ आइडिया तो होगा। सर बस इतना पता है कि वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी, लेकिन कब कहाँ ये नहीं पता। इसके अलावा और कुछ नहीं पता? नहीं सर। लेकिन अगर स्मिता के साथ कुछ भी गलत हुआ तो जिन लोगों से हमने पूछा स्मिता के बारे में, हमें बाद में पता चला कि उन्होंने झूठ बोला था या कुछ छुपाया था, तो सब के सब जेल जाएंगे। क्योंकि झूठ बोलना और छुपाना क्राइम है, ये तो पता ही होगा तुम्हें। ठीक, चलो। सर एक बात है जिसका स्मिता के गायब होने से ना लेना देना हो सकता है। क्या बात? अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे स्मिता बहुत डर गई थी। सर डरो मत, क्या हुआ बोलो। सर उसके लोकेलिटी के 2 लड़कों ने ना हमें बहुत हैरेस किया था, इतना कि उन्होंने स्मिता का दुपट्टा तक छीन लिया था। मैडम को पसीना आ गया रे। ऐसा कैसा पसीना आ गया? सोचना पड़ेगा। पहले भी वो लड़के परेशान करते थे, लेकिन जो उस दिन हुआ ना सर, उससे स्मिता उस गली से जाने से बहुत डरने लगी। सर स्मिता बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लड़की है, इतनी कि उसने ये बात अपने मम्मी पापा तक को नहीं बताई। उठाओ उन दोनों लड़कों को।
अकेली डरी सहमी लड़की देखकर सालों की मर्दानगी फूटी होगी। इन्होंने गायब किया होगा स्मिता को, यही सोचकर कि वापस आकर वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। तेरा भेजा खराब हो गया है। क्या हो गया रे? क्या किया तूने? तेरी वजह से पुलिस कुत्ते की तरह हम दोनों को ढूंढेगी। क्या बकवास कर रहा है तू? साले बता दे कहाँ लड़की छुपा कर रखा है। साले अगर पुलिस हमसे पहले पहुंची ना, सीधा इनकाउंटर करेगी हम दोनों का। एक बार बोला ना मैंने कुछ नहीं किया है। आली बिली दिमाग का दही कर रहा है। चल निकल चल। भक्ति, तूने कुछ खाया पिया? I'm sorry, bye. डोंट वरी, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू आराम कर, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आता हूँ, ठीक है? भक्ति, भक्ति, भक्ति। बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है। जैन सर, सर बॉडी मिली है, कटकाठी स्मिता से मिलती है, लेकिन पहचान पाना मुश्किल है। काफी डिकम्पोज हो चुकी है। अगर ये बॉडी बाकी स्मिता की है तो बस स्टैंड से उसकी बॉडी को यहाँ कौन लाया और इसकी हालत किसने की और क्यों की? पेरेंट्स को बुलाओ शनाख्त के लिए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये दूसरी बार हुआ है जब उसकी जान बच गई। अब भक्ति को सख्त काउंसलिंग की जरूरत है शुभ, और जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाती तुम्हें हमेशा उसके साथ रहना है, या फिर किसी रिलेटिव को बुला लो उसके साथ रहने के लिए। ये स्मिता नहीं है। नहीं सर, ये मेरी बच्ची नहीं है सर। ये स्मिता नहीं है। नहीं है हमारी बच्ची नहीं है। हमें बॉडी के ऊपर ये ब्रेसलेट और कपड़े मिले, ये आपकी बेटी के? रुक, मैं और तेरी माँ हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि खर्चा कैसे चलेगा, और एक तू है जरूरत छोड़कर ये गहने खरीद रही है। पापा, ये मैंने नहीं खरीदा है, वो मंजरी ने अपनी पहली सैलरी से गिफ्ट किया है। सर, ब्रेसलेट स्मिता का है सर। ये मेरी बेटी के कपड़े नहीं है सर। जब स्मिता घर से गई थी तो ये कपड़े पहन के नहीं गई थी। लेकिन प्रदीप जी का कहना है कि ब्रेसलेट स्मिता का ही है। सर, ये भी तो हो सकता है ना कि किसी और लड़की के पास मेरी स्मिता जैसा ब्रेसलेट हो। देखिए, आप ध्यान से देखिए, शायद ये स्मिता ही है। मैं माँ हूँ उसकी, क्या मैं अपनी बच्ची को नहीं पहचानूंगी? ये मेरी बच्ची नहीं है सर। सर, ये उन 20 कंपनीज की लिस्ट है जिसमें स्मिता ने जॉब के लिए अप्लाई किया था। 10 कंपनीज में हम पूछताछ कर चुके हैं, पर कुछ हाथ नहीं लगा। और वो दोनों लड़के सनी और विकी जो स्मिता को हरास कर रहे थे, उनकी क्या अपडेट है? दोनों ही अंडरग्राउंड है सर। विकी के बारे में कोई रिकॉर्ड तो नहीं मिला, लेकिन सनी हिस्ट्री शीटर है सर। अपनी ही भाभी का उसने मर्डर और रेप के चार्जेस है उस पर। बेल पर बाहर है क्योंकि अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला उसके अगेंस्ट। सर, हमने स्मिता का बैंक अकाउंट चेक किया, कुछ खास पैसे नहीं है, पर एक नंबर पे इसके अकाउंट से कॉन्स्टेंटली रिचार्ज किया जाता था। ये उसका रेगुलर नंबर नहीं है और सीडीआर में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। पर सर, जब हमने डिटेल्स निकाली तो पता चला कि ये नंबर भी स्मिता के एरिया में एक्टिव था। इसकी भी लास्ट लोकेशन वही बस स्टैंड है, और ये भी तभी से बंद है जब से स्मिता गायब हुई थी। तो इसका मतलब स्मिता के पास एक नहीं, दो नंबर थे, और इस दूसरे नंबर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं।
currently switched off. Please try again later. ये क्या चल रहा है तुम लोग का? मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। वो छुट्टी पे है क्या? हाँ भाई, उसका पेमेंट का बहुत इशू रहता है यार। कोई है? कोई है? सॉरी फॉर योर लॉस। प्लीज ये फेक सिंपैथी मत दिखाइए। आपको पता था ना मेरी बहन सुसाइडल है। वो जानना चाहती थी मेरे पेरेंट्स ने सुसाइड क्यों किया। अगर आपने पता नहीं लगाया तो वो अपने आप को जिंदगी भर कल्प्रिट समझती थी। अगर आप लोग पता लगा लेते तो आज मेरी बहन जिंदा होती। गॉड डैम इट। प्लीज शांत हो जाओ। आई कैन अंडरस्टैंड। नो यू कांट अंडरस्टैंड। यू कांट। कुछ ही दिनों में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा पूरा परिवार तहस-नहस हो गया। सब कुछ उजड़ गया। सर, जिसका डर था वही हुआ। भक्ति डिप्रेस थी और ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट कर चुकी थी और सर हमें शक था कि वो तीसरी बार भी अपनी जान लेने की कोशिश करेगी और वही हुआ। उसने अपने आप को जला लिया। ये सुसाइड नहीं, ब्रूटल सुसाइड है, जो केस हमारे अंडर होते ही हुआ है। मैटर हमारे हाथ से निकलता चला जा रहा है। माँ बाप के बाद अब भक्ति ने भी सुसाइड किया। हमें जल्दी पता करना पड़ेगा कि पेरेंट ने सुसाइड क्यों किया, वरना पॉसिबल है कि हमें एक और बुरी खबर सुनने को मिले हमारे ही अंडर में। सर, हमारा शक सही था। उस नंबर के बारे में स्मिता के माँ बाप को भी नहीं पता। वो वाकई उसका सीक्रेट नंबर था। बाकी सर ये कॉल डिटेल्स हैं। काफ़ी सारे इनकमिंग कॉल्स हैं, लेकिन एक नंबर है जिससे कुछ ज़्यादा ही कॉल्स की गई हैं। किसका नंबर? सर ये नंबर 55 साल के किसी राजीव राठौर का है। राजीव राठौर? ये 55 साल का राजीव राठौर स्मिता से इतनी क्या बातें करता था, वो भी इसके सीक्रेट नंबर पर? उठाओ इसे। यस सर। सीक्रेट नंबर? स्मिता? सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। खुल गए कान? अब दोबारा बोलूंगा। स्मिता कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? क्यों करता था उसे बार बार फोन? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं किसी स्मिता को नहीं जानता सर। स्मिता जिसे तू दिन में 10 बार कॉल किया करता था, याद है? सर ये स्मिता नहीं है सर, ये तो लिली है सर। लगता है इसके कान ही नहीं, इसका दिमाग भी खराब। इसको पहले दिमाग दुरुस्त करो फिर बात करते हैं। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर ये लिली है सर। ये स्पा में काम करती है सर और मैं इसका क्लाइंट हूँ सर। मेरे जैसे बहुत सारे क्लाइंट हैं सर इसके सर। तो कुछ भी बकवास करेगा और हम यकीन कर लेंगे? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। ये स्मिता नहीं, ये लिली है सर। आपको विश्वास नहीं तो सर आप इसके मैनेजर से पूछ लीजिए सर। मैं 1 महीने पहले स्पा गया था तो वहाँ मुझे मिली थी सर। ये लिली है सर। आइए आइए सर, वेलकम। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया शहर हूँ। कुछ नया दिखाइए। कब तक वही पुराना स्टॉक चलाते रहेंगे आप तो हमारे पुराने क्लाइंट हैं सर, आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं। जाइए, सरप्राइज है आपके लिए। चेक करो सब जगह, पकड़ो इनको सामने। सर सब जगह चेक। सर क्या हुआ सर? उधर लगे जाओ ना। ये ऊपर भी लगे जाओ। देखो जरा। सर क्या हुआ? इसमें भी देख। सर स्पा के नाम पे यहाँ क्या धंधा चल रहा है सब पता है हमें। स्मिता कहाँ है? लिली कहाँ है? क्या किया उसके साथ? मुझे कुछ मालूम नहीं है सर। हम तो खुद उसे 1 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं। मैम कुछ दिन पहले मुझे लिली ने बताया कि उसे बेटर जॉब मिल गया है। मिल गई मुझे दूसरी जॉब, सैलरी भी अच्छी है। अब नहीं करूँगी ये सब। दूसरी जॉब मतलब कोई दूसरा मसाज पार्लर? सिर्फ इतना ही बताया और कौन से पार्लर में मिला है मैम ये नहीं बताया। फिर अगले दिन से उसने आना ही बंद कर दिया।
स्मिता के गायब होने से 1 हफ्ता पहले यहाँ जितने भी क्लाइंट आए थे सब चेक करो। सर। और ये जो आप सर्विस करती हैं मतलब समाज सेवा, तो सीसीटीवी कैमरा तो लगाया नहीं होगा आपने? सर सीसीटीवी लगाएंगे तो क्लाइंट कहाँ से आएंगे यहाँ? लेकिन हमारे पास हवालात में ना एक से एक मसाज है। ऐसी मसाज करते हैं कि बड़े बड़े सच बोलते हैं। लेके आओ। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर यहाँ पे एक हिडन कैमरा है और इसके बारे में सिर्फ मुझे पता है, लेकिन ये बात प्लीज कहीं आप लीक मत करिएगा। मैं इसकी फुटेज आपको देती हूँ। फुटेज? आपने शुभ के फादर को लोन दिया था 1 करोड़ का, बिना किसी मॉर्गेज, बिना किसी लिखा पढ़ी के? हाँ दिया था, भाई था मेरा। और उन्होंने वो वापस नहीं किया? नहीं किया। तो 1 मिनट, कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि उनकी जान लेने की वजह मैं हूं? काफी हद तक आप सही समझ रहे हैं। कोई भी इंसान किसी परेशानी में ही सुसाइड करता है। क्या आपको कोई ऐसी वजह पता हो जिससे कोई इंसान अपनी जान ले सकता हो? भाई भाभी थे मेरे। 1 करोड़ रुपए के लिए उतना परेशान करूंगा कि वो अपनी जान ले ले? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, कोई और परेशानी होगी तो मुझे नहीं पता, उन्होंने कभी ऐसा बताया नहीं मुझे। ये स्पा में आने वाले उन क्लाइंट्स के नाम हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्मिता से मसाज कराना पसंद करते थे। स्मिता के अलावा ये क्लाइंट्स किसी और को पसंद नहीं करते थे। और ये वो कंपनीज हैं जहाँ स्मिता ने जॉब इंटरव्यूज दिए, लेकिन इनमें कहीं भी स्पा का नाम मेंशन नहीं। और हमने इन सभी क्लाइंट्स की लिस्ट चेक की, इनमें से कोई भी हार्मफुल नहीं लग रहा। और सर स्मिता के लिए जो लोग हार्मफुल हो सकते हैं उनका नाम इस क्लाइंट लिस्ट में नहीं होगा। मतलब? सीसीटीवी में देखिए, उनका चेहरा भी दिख रहा है। ये देखिए, पार्लर की सीसीटीवी से क्या मिला है। बड़ा रंगीन और शौकीन आदमी निकला तू। इतना गरीब तो नहीं है कि अपनी बेटी को दिन रात इतने ताने मारे कि बेचारी उसी पार्लर में जाके जॉब करे जहां उसका खुद का बाप क्लाइंट है। वैसे कैसा लगा खुद की बेटी को उसी पार्लर में देखकर जहां तो खुद मजे करने जाता है? बहुत गाली दिया मैं खुद को, सब मेरे प्रेशर की वजह से ही मेरी बेटी को ऐसा गंदा काम करना पड़ा। हेलो सर आपको वही लड़की चाहिए या कोई नहीं दिखा? अरे दिखाओ ना। साले, तो शुरू से ही झूठ बोल रहा है। वो केयरिंग बाप, रोना धोना सब नाटक था तेरा, जबकि तूने खुद स्मिता को मजबूर किया ऐसा बुरा काम करने के लिए। और फिर पार्लर में जब तुमने अपनी बेटी को देखा तो तेरे अंदर का वो मर्द जाग गया और तूने उसे गायब कर दिया, है ना? गायब किया या मार दिया उसे? कहाँ स्मिता? बोल बोल। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो पछता रहा हूँ अपनी गलती में। स्मिता के फोन से आखिरी कॉल तुझे किया गया था, क्या बात हुई थी? पापा मेरी जॉब लग गई है, काम भी रिस्पेक्टफुल है और सैलरी भी अच्छी है। बाकी डिटेल्स घर आके बताती हूँ। सॉरी अगर आप हर्ट हुए हो मेरी वजह से। काश मैं तभी समझ जाता कि वो मेरी गलती की, मैंने उससे बात तक नहीं की। हमेशा उसको फेलियर, लूजर फील कराया। असल में लूजर वो नहीं, मैं हूँ। मैं तुझे कभी नहीं समझ पाई। बेटा वापस आ जा, वापस आ जा बेटा, मुझे माफ कर दे। सर हमें जो अनआइडेंटिफाइड फीमेल बॉडी मिली थी उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई है। इसकी उम्र 40 के आसपास थी सर। रीजन ऑफ डेथ, गला घोट के मारा गया है सर। ये सारी डिटेल्स मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर दी है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है इसके बारे में। ये औरत कौन थी, इसकी क्या पहचान है, नो आइडिया सर। तो एक काम करो, स्मिता जिस स्पा में काम करती थी उसके आसपास के एरियाज में सब जगह पता करो। हो सकता है स्मिता जैसा सेम ब्रेसलेट
महज इत्तेफाक ना हो। राइट सर। सर राजीव स्मिता और लिली का ऑब्सेसिव क्लाइंट था। उस रात उसने होटल में रूम बुक कराया था जिस रात स्मिता गायब हुई थी। सर रूम बुक किया था सर, लेकिन सर हम लोग वहाँ पे काम की बात करने के लिए मिलने वाले थे सर, क्योंकि एक दिन पहले जब मैं उसे स्पा में मिला था तो वो बहुत दुखी थी सर। तुम रो रही हो? क्या हुआ? नहीं बस ऐसे ही। बताओ क्या हुआ लिली, बोलो। कभी कभार मुझे बहुत लोनली फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं मेरा। शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ। फॉर नथिंग हूँ मैं। ऐसा नहीं है लिली, मैं इस पार्लर में सालों से आ रहा हूँ मसाज करवाने के लिए, और तुमसे अच्छी मसाज कोई नहीं करता है। और अब तो तुम काम सीख गई होगी, तुम चाहो तो अपना पार्लर खोल सकती हो। हाँ तो अच्छा एक काम करते हैं, कल बाहर मिलते हैं, बिजनेस का प्लान बनाते हैं। पैसा मेरा, मेहनत तुम्हारी, और प्रॉफिट 50-50। मैं सारी रात उसे फ़ोन करते रहा सर, ना वो आई ना उसने फ़ोन उठाया सर। तो वो मसीहा तू है जिसने रात को 11 बजे से इंटरव्यू के लिए बुलाया था, होटल में रूम बुक किया और बिजनेस प्लान का झांसा देकर उसको रूम में लेकर गया, रेप किया, मर्डर किया और बॉडी को गायब कर दिया। बॉडी कहाँ है? मैंने कुछ नहीं किया सर, सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। वो दोनों लड़के सनी और विकी का पता चल गया। उठाओ उन्हें। तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो, 10 दिन से अंडरग्राउंड हो। अगर ये कहा ना कि हमने कुछ नहीं किया तो याद रखना हम तुम दोनों के साथ बहुत कुछ करेंगे, समझे? बोलो बोलो स्मिता कहाँ है? हाँ साहब, उस रात मैं उसके पीछे गया था, लेकिन जैसे ही वो बस स्टॉप तक पहुंची ना तो क्या? तो एक गाड़ी आई और वो गाड़ी में बैठ के निकल गई साहब। कौन सी गाड़ी थी? साहब वो तो याद नहीं है साहब, ध्यान नहीं रहता ना वैसे, लेकिन गाड़ी बड़ी थी साहब। बहुत बड़ा खुलासा किया तुमने। अब याद रखना, जब तक सच नहीं बोलोगे ना तुम लोगों की धुलाई भी बहुत बड़े डंडे से करेंगे। चालू रखो, जब तक सच ना बोले तोड़ो सालों। पूरे चांसेस हैं कि शायद ये दोनों झूठ बोले, पर फिर भी पता करो इनकी कार वाली कहानी में कितनी सच्चाई है। यस सर। स्मिता ने जिन किसी कंपनीज में अप्लाई किया था मैंने वहाँ चेक किया, लेकिन उस रात किसी भी इंटरव्यूअर ने उसे इंटरव्यू पे नहीं बुलाया था। ओ राजी जिसने होटल में रूम बुक किया था उसकी हिस्ट्री क्रॉस चेक की? यस सर, और हमने स्मिता के क्लाइंट्स की लिस्ट को भी रीचेक किया। सर इनमें एक बंदा है शुभ पटेल, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। 1 महीने पहले इसके माँ बाप ने सुसाइड किया, 1 हफ्ते पहले इसकी बहन ने आत्महत्या की। इतनी ट्रेजेडी चल रही इसकी लाइफ में, और सर ये बंदा मसाज पार्लर के चक्कर काट रहा है कंटिन्यूसली। सर मुझे डाउट है कि माँ बाप ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनका मर्डर हुआ है। उनकी मौत को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और शुभ एजेंट से मिलकर सारी प्रॉपर्टी बेचने की बात कर रहा है। जब माँ बाप ने सुसाइड किया था तब ये शुभ कहाँ था? अपने ऑफिस में था। और जब 2 बार इसकी बहन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया तब ये कहाँ था? उसके साथ घर पर ही था। और तीसरी और आखिरी बार जब इसकी बहन ने खुद को जला लिया तब ये कहाँ था? तब अपने ऑफिस में था सर। और जब भक्ति ने सेकेंड अटेम्प्ट किया था सुसाइड का, तब मैंने शुभ को समझाया था कि भक्ति को काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है, उसे अकेला ना छोड़े। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी सगी बहन को, ऐसी सुसाइडल लड़की को अकेला छोड़कर चला गया। ये शुभ मुझे थोड़ा अशुभ लग रहा है। इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी जल्द से जल्द मुझे इस टेबल पर चाहिए, और तब तक उसे ज़रा मिलने के लिए बुलाओ। लिली को जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ उसे, उसका ओरिजिनल नेम स्मिता है, अच्छी लड़की है। क्या हो गया, आज तुम बहुत सैड लग रही हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बताना नहीं चाहती ठीक है, पर चाहो तो शेयर कर सकती हो। फ्यूचर की टेंशन है, जॉब की टेंशन है, पैसों की टेंशन है। कितना भी कमाओ कम ही पड़ जाता है। लेकिन तुम्हारा फेस देख के लग रहा है इससे भी कोई बड़ा रीज़न है। बताओ ना क्या हुआ। मेरे पापा ने मुझे देख लिया है
उस दिन से वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरे पापा मुझे मार। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, रिलैक्स। तुम्हारा मतलब है कि स्मिता को लगता था कि उसका बाप उसको जान से मार देगा? जैसा उसने मुझे बताया और जितना डरी हुई लग रही थी वो, उससे तो मुझे यही लगा। लेकिन उसके बाद उसने मुझे कभी कॉल नहीं किया। और फिर भक्ति के सुसाइड के बाद मुझे वैसे ही खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों, कब, कैसे सब मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं। हमने तो सुना है कि तुम भी छोड़ के जा रहे हो, मतलब सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो? हाँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता उस घर में। तो क्या सोचा, यहाँ से सब बेच बाच के कहाँ जाने का इरादा? सर हरिद्वार जाऊंगा, वही शिफ्ट हो जाऊंगा, अकेले रहूंगा। बस सब कुछ ठीक लगने लगे तो शायद वापस आ जाऊं। सर ये स्मिता मिसिंग केस सॉल्व होने के बजाय और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाप का कहना है कि वो इंटरव्यू देने गई थी, सनी का कहना है कि वो कार में बैठ के चली गई, और अब शुभ कह रहा है कि उसे अपने बाप से खतरा था। और इन सारी कहानियों का सेंट्रल कैरेक्टर है स्मिता, जिसने अपने क्लाइंट शुभ को अपने बाप की कहानी सुनाई, जो रात को 11 बजे घर से इंटरव्यू के लिए गई और उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ एक बस स्टैंड पर, और उसे आखिरी बार सनी ने एक कार में जाते हुए देखा। उसके बाद से स्मिता को किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई इसकी खबर आई, ना अच्छी ना बुरी। ये स्मिता वाकई विक्टिम है या फिर सारी कहानियाँ उसी की बनाई हुई है, जो एक के बाद एक लोग आकर हमें सुनाए जा रहे हैं? सर, हमें जो अनआइडेंटिफाइड फीमेल बॉडी मिली थी उसकी पहचान हो गई है सर। ये बॉडी एक भिखारन की है जो स्मिता के स्पा के बाहर बैठती थी। उसी के एक कलीग ने ये बॉडी आइडेंटिफाई की। सर स्मिता एक अलग ही टाइप की लड़की है। वो भिखारन स्पा के बाहर बैठती थी, उसने उससे भी दोस्ती कर दी। तुम खाएगी? नहीं बहन, तू ही खा। वैसे मुझे आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पे जाना है। ओह बॉयफ्रेंड, हाँ? ए बा, मला खूप भूख लागली है, खायला दे ना। कल से कुछ नहीं खाया मैंने। तो मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। अच्छा लगा? बहुत सुंदर है। चाहिए? सर मैंने उसकी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। वो सीधी सादी सिंपल दिल की बहुत अच्छी है। स्मिता ने जिस भिखारन को अपना ब्रेसलेट दिया, वो भिखारन अचानक गायब हो गई, और तकरीबन उसी वक्त भिखारन का मर्डर हो गया जिस वक्त स्मिता गायब हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्मिता ने जानबूझकर अपना ब्रेसलेट उस भिखारन को दिया और उसके बाद उसे प्लेस कर खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई? अगर ऐसा है तो हमें बड़ी चालाकी से घुमाया गया। जल्दी पता करो स्मिता कहाँ है। हेलो, क्या? ये लड़की है? हाँ सर यही लड़की है। कहाँ है? हेलो, मर्डर तुमने पहले ही प्लान किया हुआ था, इसलिए सबसे पहले तुमने भिखारन का मर्डर किया। मर्डर करने के बाद तुम्हें ध्यान में आया कि बॉडी का पोस्टमार्टम भी होगा, और जब पोस्टमार्टम होगा तो विक्टिम की एज पता चल जाएगी। तुम्हारी प्लानिंग फेल हो जाएगी, उल्टे फंसने के चांसेस और हैं। फिर तुमने एज ब्रैकेट को ध्यान में रखते हुए दूसरा मर्डर प्लान किया। मैंने पापा को बोल दिया कि मेरी अच्छी जॉब लग गई है, पर मुझे ये पूछना था कि आप मुझे 40,000 सैलरी दोगे तो मुझे करना क्या होगा? उसे जिंदा जला दिया, दो मासूम लोगों की जान ले ली। क्यों? बदला लेने के लिए। कैसा बदला और किससे?
मम्मी पापा के सुसाइड का बदला। किससे? काका से। वही रिस्पॉन्सिबल है मॉम डैड के सुसाइड के लिए। तू समझ जा तुम्हें कि बिना पेपर और सबूत के मेरे दिए हुए 1 करोड़ तुम मार लोगे तो भूल जाओ, ऐसा होने नहीं दूंगा। जब मैं वसूल करूंगा ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये बहुत से तरीके हैं, जायज और नाजायज। क्या थी आपको 1 करोड़ रुपया? धंधा पहले से ही चौपट है, सब कुछ जोड़कर देना चाहा ना तो भी नहीं हो पाएगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं उसे मुझे छूने नहीं दूंगी। कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आता कि ऐसे हालात से बाहर कैसे निकले। पर पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट करने को तैयार ही नहीं थी और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि काका की प्रेशर के वजह से मम्मी पापा ने सुसाइड कर ली। हमें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी थी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। काका को जेल भी भिजवाना था क्योंकि हमें पता था किसी न किसी दिन काका हमसे हमारी प्रॉपर्टी भी हथिया लेंगे। मैं उन दिनों किसी न किसी को ढूंढ ही रहा था कि तब मुझे मसाज पार्लर में स्मिता मिली। वो भक्ति के एज और बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग थी। उसने मुझे बताया कि उसे नौकरी की ज़रूरत है और मैंने उससे कह दिया कि मेरे पापा की कंपनी में मैं उसे अच्छी नौकरी दिला दूंगा। फिर हमने उसे भक्ति के बॉडी से रिप्लेस कर दिया और ये शो कर दिया कि भक्ति ने सुसाइड किया है, जिससे कि केस रीओपन हो जाए और चाचा को जेल हो सके। उम्र देखो इनकी, उम्र देखो और इनका शैतानी दिमाग देखो। षड्यंत्र रचा। माँ बाप ने सुसाइड किया, यतीम हो गए, अनाथ हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों के ऊपर तरस नहीं आ रहा। दिल कर रहा है कि तुम लोगों की हड्डी पसली एक कर दूं। अपने लालच और फायदे के लिए 2-2 मासूम लोगों की जान ले ली तुम लोगों ने। ये केस हर लिहाज से एक्सट्रीम की एक मिसाल है। एक तरफ जहां स्मिता अपने माँ बाप को खुश करने के लिए एक्सट्रीम तक गई, वही स्मिता शुभ और भक्ति की एक्सट्रीम का शिकार हो गई। ये केस समाज के बिगड़ते हुए हालात और इंसानियत की गिरती हुई तस्वीर को बयान करता है। जहां छोटा भाई पैसों की खातिर अपने बड़े भाई की बीवी पर नजर रखता है, जहां शुभ और भक्ति जैसे बच्चे अपने माँ बाप को इंसाफ दिलाने के लिए न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि ऐसे वहशी तरीका अपनाते हैं जिसकी भेंट स्मिता और भिखारन की मासूम जिंदगियां चढ़ती हैं। जज्बाती होना, इमोशनल होना बुरी बात नहीं, पर जरूरत है उसके मापदंड को चेक करने की, हर वक्त उस पर नजर रखने की कि कहीं आप या कोई और उसकी चपेट में तो नहीं आ रहा। अविनाश, मम्मी पापा नहीं आए? नहीं बेटा। पापा किधर चले गए? देखो ना, इतने दिन हो गए फिर भी नहीं आए। पापा को फोन करो ना मम्मी। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. क्या हुआ मम्मी? पापा का फोन नहीं लग रहा है बेटा। इतने दिन से फोन भी नहीं लग रहा। कहीं पापा हम सबको हमेशा के लिए तो छोड़ के नहीं चले गए? ऐसा नहीं कहते बेटा, तेरे पापा कभी ऐसा नहीं करेंगे। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? सर अविनाश, अविनाश त्रिपाठी। 15 दिन हो गए वो घर नहीं आए। 15 दिन हो गए? पहले क्यों नहीं आया? असल पे हफ्ते में बस एक ही बार घर आता है। इस बार 2 हफ्ते हो गए वो घर ही नहीं आए, इसलिए मैं यहाँ आ गई कंप्लेंट लिखवाने। कहाँ काम करते हैं? सर वो केमिकल सप्लाई कंपनी में सुपरवाइजर है। कौन सी कंपनी? सर कोई इंडस्ट्रियल कंपनी है, मुझे नाम तो नहीं पता। अच्छा, आप दोनों के बीच कोई लड़ाई या झगड़ा हुआ था? नहीं, मेरे मम्मी पापा कभी लड़ाई नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर उनके कोई रिश्तेदार है? शायद उनके यहाँ गए होंगे, आपने पूछताछ की? नहीं सर, हमारे अलावा उनका कोई नहीं है। गांव कहाँ है उनका?
सर घाव बुखारो झारखंड में। वहां पर उनके माँ बाप भाई बहन कोई तो होगा, शायद उनसे मिलने गए हो। नहीं सर, वो वहां नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सालों पहले वो उस गांव से सारे नाते तोड़ चुके। पापा पापा अगले साल मेरी भी दाढ़ी होगी ना आपके जैसे? अभी नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, 6-7 साल और लगेंगे तुमको। हाँ लेकिन शेव करने के लिए दाढ़ी होना जरूरी नहीं, तो ऐसे भी हो सकता है। समझा? सुनिए, ब्लेड निकाल के। मुझे पता है। सुनिए, आपकी चाय। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जितना प्यार आप हमसे करते हो, उतना ही प्यार आपके पापा भी आपसे करते होंगे ना? नहीं मैं उनसे एक मिनट। अरे इतनी अच्छी बात बोल रहे हो, इसकी रिकॉर्डिंग तो बनती है ना? अरे तो बताइए, आपके बचपन की कहानी। जितना प्यार आप अपने बेटे से करते हैं, उतना ही प्यार आपके पापा भी बचपन में करते होंगे ना आपसे? मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे जैसा बचपन किसी का भी बीते। उस वक्त मैं 10 साल का था, अपने सोहम से भी छोटा। मम्मी, बाहर लोग क्या बोल रहे हैं? पापा ने क्या किया? बोलो ना मम्मी, ये सब झूठ है। पापा किसी का बुरा नहीं कर सकते। और वो देखो ना, वो रुपेश बोल रहा है कि तेरे पापा खूनी है, खलनायक है, नशा बेचते हैं। उसको बोलो ना मम्मी, ये सब झूठ है। रुपेश झूठ नहीं सच बोल रहा है, और बाकी के लोग भी तुझसे यही कहेंगे। नहीं मम्मी, आप भी झूठ बोल रहे हो। अगर पापा आएंगे तो पापा नहीं आएंगे, भूल जाओ उन्हें। अगर तेरे पापा आएंगे ना तो जिंदा नहीं आएंगे, तब तो पुलिस या उनके साथी उन्हें जान से मार देंगे। अरे वो तो खूनी है बेटा, छोटा खलनायक। बाप बड़ा खलनायक और बेटा छोटा खलनायक। पापा, वो सब तो गंदे बच्चे थे, आप तो मेरे हीरो हो। ठीक है मैडम, आप अपनी कंप्लेंट और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखवा दीजिए। मोबाइल कंपनी से बात करके हम अविनाश की एक्टिविटी के बारे में पता लगाएंगे। अच्छा मैडम, आपके अड़ोस पड़ोस में उनका ऐसा कोई दोस्त रहता है जो बता सकता है कि वो कहाँ पर है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता उनकी किसी से भी कोई दोस्ती होगी। पता नहीं साहब, हमने अमृता के पति को देखा ही नहीं। देखा नहीं मतलब? आप तो यहीं रहते हैं ना? हाँ मैं तो यहीं रहता हूँ, लेकिन उस घर में कौन कौन रहता है ये कोई पूरी तरह से नहीं बता सकता। अविनाश को आज तक किसी ने देखा नहीं। बस सुना है उसके पति के बारे में, वो भी बस अमृता से ही। अरे अमृता, सोहम के पापा नहीं आए क्या? सोहम के पापा आए थे रात को, लेकिन सुबह जल्दी चले गए। उनको कुछ काम था ना, लेकिन अगली बार आएंगे ना तो पक्का मिलवाऊंगी। ठीक है, चलते हैं। चलो बेटा। पता नहीं कैसा पति है जो कभी किसी को दिखा ही नहीं। क्या पता अविनाश नाम का कोई इंसान है भी या नहीं। सर कोई इंडस्ट्रियल कंपनी है, मुझे नाम तो नहीं पता। एक काम करो, इस अमृता का बैकग्राउंड चेक करो, पता तो चले मामला क्या है। आप टेंशन मत लो आई, पापा हमें कहीं नहीं छोड़ के जाएंगे। याद है ना, पिछली बार अचानक से आके हमें सरप्राइज दे दिया था। वो मेरी दुनिया के सबसे बेस्ट बाबा है। दादा आगे से लेफ्ट लेना। कितने दिन हुए हैं? 12 दिन। और इतने दिन से आप क्या कर रहे हैं? इंतजार, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, पर वो आए ही नहीं। ये देखिए उनकी फोटो। क्या करते हैं आपके पति? बिजनेस है उनका। और हाँ मैम, उनके बिजनेस पार्टनर उनको धमकी दे रहे थे
आप प्लीज उनके बारे में पता कीजिए, कहीं कहीं उनके साथ कुछ हुआ ना हो। आपको क्यों लगता है कि आपके पति की जान खतरे में है? एक मिनट, आप ये डायरी देख लीजिए। ये देखिए, क्या कर रहे थे अविनाश? अविनाश क्या हुआ है? क्या हुआ है आपको? बताओ मुझे। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? बताओ ना मुझे, क्या हुआ है? ऐसा नहीं सोनाली कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे बीच कहाँ आ गया? बहुत परेशान लग रहे हैं आप, प्लीज मुझे बता दो। सोनाली, वो हरीश और उसके साले के साथ मेरा झगड़ा, वो बोल रहा था मुझे छोड़ेगा नहीं। वो क्यों? फ्रॉड कर रहा था। मैंने रंगे हाथों पकड़ा, अलग होने की बात की तो क्या? हाँ, आपने तो कुछ गलत नहीं किया ना अविनाश, फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? सोनाली, तुमको नहीं पता, अच्छे लोग नहीं वो, मैं उन्हें सालों से जानता। आप ना अपने काम से मतलब रखो, कोई कुछ नहीं करेगा आपको, ठीक है? टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपके साथ। क्या हुआ पापा? रोशनी बेटा, पापा को कुछ नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो। जब तक मैं हूं ना, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी आई। आओ बेटा, ऐसा टेंशन नहीं लेते। ये उन्होंने खुद लिखा है अपने हाथों से, और ये देखिए उस दिन की डेट भी है। पर ये डेली डायरी तो नहीं लग रही, इसमें तो कभी कभार ही लिखा है। हाँ, क्योंकि उन्हें रोज लिखने की आदत नहीं थी। जब जब कुछ खास होता था ना, वो तब लिखते थे। अविनाश का कोई और रिलेटिव है? नहीं, आप वो सब जाने दीजिए ना, आप उनके बारे में पता कीजिए। आपके पति कहाँ से हैं? बोकारो से। इनसे अविनाश का नंबर लो और ट्रैकिंग पे डालो, पता करो लास्ट लोकेशन क्या थी और आखिरी बार किससे बात हुई थी। आखिरी दिन? वो बोकारो में मेरा आखिरी दिन था और सबसे मनहूस दिन भी। मेरी बात सुनिए, मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चे को लेकर? बच्चे की कोई जगह नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? बोकारो छोड़ने के बाद अविनाश अपनी मम्मी के साथ यहाँ मुंबई आ गए। आपकी सास आप ही के साथ रहती है? नहीं। तो फिर कहाँ रहती? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता कि आपकी सास कहाँ रहती? आप कभी मिलने नहीं गई उनसे? नहीं, मतलब अविनाश ही उनको मिलने जाते थे, उनका ख्याल रखते थे। आपने कभी अविनाश से पूछा भी नहीं? अरे नहीं पूछा कभी, क्या फर्क पड़ता है? आप अविनाश को ढूंढिए ना, या फिर मैं खुद जाके ढूंढती हूँ। मेरी मम्मी मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, क्या कुछ नहीं सहा। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से। जब हम यहाँ मुंबई आए थे तो मैंने मम्मी से वादा किया था कि मैं उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं उनके लिए वो हर चीज करूंगा जो पापा नहीं कर सकते। अविनाश, अब कोई ढंग की नौकरी ढूंढ ले बेटा, और ये उल्टे सीधे काम बंद कर। पता है ना मुंबई के बदमाश कितने खतरनाक होते हैं। 2 महीने से नौकरी तो ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही तो क्या करूँ? तो उल्टी सीधे काम करेगा, लोगों की पिटाई करेगा। मम्मी मैं ऐसा कुछ भी नहीं। यार मम्मी ये बस ऐसे ही है। मैं सोच रही हूँ जब तक तुझे नौकरी नहीं मिल जाती, मैं घर काम शुरू कर देती हूँ।
आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है। मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन आपको कहीं काम नहीं करने दूंगा। कुछ भी करना अविनाश, लेकिन अपने पापा जैसा मत बनना। मम्मी आप भरोसा रखो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो। अच्छा मुझे आशीर्वाद दो, मुझे लेट हो रहा है। मम्मी आप मेरे साथ हो, आपका आशीर्वाद भी मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और देखना आज मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ। कहाँ चली गई मम्मी, कहाँ चली गई? घर परिवार होते हुए भी एकदम अकेला महसूस होता है। आप क्यों रो रहे हैं? हम हैं ना आपके साथ। माँ दादी के साथ क्या हुआ था? अरे जसप्रीत पुत्र, पापा जी, पापा जी, पापा जी अविनाश घर नहीं आया, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए ना। पुत्र मैंने पहले ही मना किया था उस आदमी से शादी मत कर, और तुमने एक नहीं सुनी। अब पुलिस में जाने से क्या फायदा? पापा जी वो पता नहीं कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। पापा जी कहीं आपने गुस्से में अविनाश जी को कुछ कर तो नहीं दिया? चलो जीते जी ये भी देख लिया। उस आदमी के लिए अपने बाप पे शक कर रही हो। पुत्र तेरा सुहाग उजाड़कर हमें क्या मिलेगा? तो पापा जी फिर आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाने से मना क्यों कर रहे हो? 15 दिन हो गए अविनाश घर नहीं आया। पापा जी आपका पुत्र यहाँ परेशान है और आप सब खड़े खड़े देख रहे हो। ठीक है, पर पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। तो पापा जी आप पुलिस पे जाने से मना क्यों कर रहे हो? पुलिस उन्हें आपसे ढूंढ लेगी पापा जी। हाँ जल्दी ढूंढ लेगी, और सारे रिश्तेदारों को भी बता देगी कि तेरा ब्याह हो चुका है। और पूछेंगे रिश्तेदार कि किससे हुआ, किस जात का है वो, उसके माँ बाप कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? यही कि मेरे दामाद का बाप का पता ही नहीं, समाज के लिए वो कलंक है। सोचो पुत्र मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? बस पापा जी वो जो भी है ना वो मेरे पति है, मैं उन्हें खुद ढूंढ लूंगी। जसप्रीत, 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 पापा जी ने इनको कुछ किया है। वो हमेशा मजाक में कहते थे कि एक ना एक दिन पापा जी उनको मार देंगे। और देखो ना, देखो 15 दिन से अविनाश तक घर आया है ना फोन किया है। कहीं पापा जी ने सच्ची में अविनाश को तो नहीं मार दिया? नहीं पुत्र, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अपनी गलती दूसरों के मत्थे मरने से गलती ठीक नहीं हो जाती। हमने तुझे पहले ही मना किया था ना कि उस मुंडे नाल ब्याह मत कर, लेकिन तूने उसकी वजह से अपने ही माँ बाप का दिल दुखा दिया। हम भुगतो जो नसीब में लिखा हो। जसप्रीत, 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 क्यों या बड्डे खुश लग रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ जसप्रीत, बहुत खुश हूँ। पता मैंने किसको देखा? मैंने मेरे पापा को देखा जसप्रीत, मेरे पापा को। पापा जी लेकिन कहाँ? मार्केट में, मैं रोड के इस तरफ था, पापा उस तरफ थे। मैंने उनको आवाज दिया पापा पापा पापा, लेकिन वो सुने नहीं। ये देखो, ये देखो, ये टोपी वाले दिख रहे हैं, ये मेरे पापा हैं जसप्रीत, मेरे पापा हैं। 17 साल से मैं इनको ढूंढ रहा था। पापा को लगा ये मर गए, लेकिन ये जिंदा है। मैं इनको आवाज दे रहा था पापा पापा, लेकिन ये सुने नहीं। मैं जोर से चिल्लाया पापा पापा पापा, मैं आपका अविनाश, लेकिन मेरी बात सुने ही नहीं, सीधा तो चले गए। ओहो कोई और होगा, तो वहम होया होना है। बहन, फिर तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने बाप को नहीं पहचानूंगा? पता है बच्चों ने मेरे दोस्त मुझे क्या बोलाते थे?
मेरा बाप बड़ा खलनायक, मैं छोटा खलनायक। मेरी माँ ने अपने माथे का सिंदूर तक पोंछ दिया था। उनको लगा मेरा बाबा मर गया, लेकिन मेरा बाबा जिंदा है। माँ को पता चलेगा ना तो वो बहुत खुश होगी। और तुम्हारे बाबा भी ना मुझे गंदी नाली का कीड़ा नहीं समझेगा, पूरी दुनिया को बताओगे मेरा बाप जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है। ओहो, ठीक है, सबको बता देना, लेकिन सबसे पहले ना आप शांत हो जाओ, ठीक है? अगर वो सच्ची में आपके पापा जी है ना, तो हम मिलके उन्हें ढूंढेंगे, और हो सकता है कि वो आपको ढूंढते ढूंढते ही आए हो। तुम्हें मैंने आवाज दिया तो रुके क्यों नहीं? क्यों पलट के नहीं देखा? 17 साल से मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, 17 साल से इंतजार कर रहा हूँ उनका। अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, मर जाऊंगा तब मिलेंगे। अविनाश के पापा ने ही कुछ किया होगा। 17 साल तक गायब थे तो सब ठीक था, पर उनके आते ही अविनाश गायब हो गए। सर यही यानी है जो कल अविनाश त्रिपाठी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। बैठिए। सर कुछ पता लगा मेरे हस्बैंड का? यानी आपकी कंप्लेंट पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। सर 25 दिनों से अविनाश गायब है। आप कौन? सर ये मेरे मामा जी हैं, विक्टर जोसेफ। आपने बताया था कि आपके पति अपनी मम्मी से मिलने गए थे। हाँ जी सर। आप नहीं गई? नहीं सर, वो एक्चुअली हमारी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। इंटरकास्ट मैरिज है सर हमारी। अपनी सास से कभी मिली नहीं आप? नहीं सर, लेकिन अविनाश ने बोला था एक बार ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो उनके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। खलो। नहीं बस अरे बस देखो। ऐ शाबाश, देखना एक बार पोते का मुंह देखेंगे ना, मम्मी सब कुछ भूल जाएंगी। उसके बाद हम मम्मी को यहाँ लाएंगे, हम सब साथ में रहेंगे। अच्छा, अगर लड़का नहीं हुआ और लड़की हुई तो? नहीं मतलब मम्मी को बेटा और बेटी से कोई मतलब नहीं है, वो उन दोनों में भेदभाव नहीं करती हैं। उनको तो बस बच्चा चाहिए, वो उसी में खुश हो जाएंगी। सच्ची? हाँ। देखो कितनी लंबी उम्र है इनकी। हाँ मम्मी। क्या मम्मी, क्या हुआ? मम्मी आप क्यों रहे हो? मम्मी आप पहले आराम से सांस लो। मेरी बात ध्यान से सुनो। टेबल पे देखो नीली वाली दवाई रखी होगी, पहले वो खाओ आप जल्दी से। मम्मी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। मम्मी आप सोना मत। मैं आ रहा हूँ मम्मी, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ? मम्मी की तबीयत खराब हो गई, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है जल्दी जाओ। हाँ। हेलो। अरे क्या हुआ? अब इतना रो क्यों रहे? मम्मी नहीं रही, मम्मी मुझे छोड़ के चले गए। अब आपका घर कहाँ पर है ये बताइए, मैं भी आ रही हूँ आपके पास। हनुमान मंदिर, एसवी रोड के पास। हाँ मैं आ रही हूँ। एसवी रोड पे कहाँ पर? तुम अपना ख्याल रखो, मैं वहाँ आता हूँ। मैं आता हूँ। अरे तो आप मेरी बात। हेलो। फिर उस दिन के बाद अविनाश कभी लौटा ही नहीं? नहीं सर, वही आखिरी दिन था। आपकी शादी तो हुई थी ना? हाँ सर। तो आपके पास फोटोग्राफ्स या मैरिज सर्टिफिकेट कुछ है? ये मंगलसूत्र दिख रहा है सर आपको? ये बच्चा? ये कैसा सवाल है सर? 3 महीने बाद एनी की डिलीवरी है और आप इस तरीके से सवाल कर रहे हैं? आपको क्या लगता है आपके पति कहाँ गए होंगे? सर मुझे नहीं पता, माँ की डेथ को भी इतना टाइम हो गया, हो सकता है वो काम पे जाने लग गए हो वापस। सर वो काम के सिलसिले में देश भर में अलग अलग जगह घूमते रहते थे, पर मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि उनका फोन क्यों बंद है। और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि आपकी शादी को 1 साल हो गया, आप प्रेग्नेंट हो गई, आपको ये नहीं पता आपकी सास कहाँ रहती, आपके पति का दूसरा घर कहाँ है? सर नहीं पता तो नहीं पता, अब क्या करूं मैं? उस दिन अविनाश ने आपको कौन सा एड्रेस दिया? हनुमान मंदिर, एसवी रोड बताया था उन्होंने। और सर आप मुझे एक बात बताइए, कुछ पता भी लगा है या सिर्फ ये उल्टे सीधे सवाल करने के लिए बुलाया है यहाँ? बताते हैं, 5 मिनट बैठिए। हनुमान मंदिर, एसवी रोड। डायरी में देखो जरा, क्या लिखा है? सर सेम एड्रेस और एक वर्ड कॉमन, चौल। मतलब एसवी रोड पे एक चौल ढूंढनी है? देखिए सर, एसवी रोड तो 35 किलोमीटर लंबा है, 50 से ज़्यादा हनुमान मंदिर होंगे, 30-40 चौल्स होंगे। कैसे ढूंढेंगे सर, इतना बड़ा एरिया?
ढूंढना पड़ेगा। हेलो, क्या बताया था अविनाश ने? कहां से है वो? मिस करते हो बोकारो को? बहुत बहुत शांति थी वहां। अगर इतना ही पसंद था तो फिर छोड़ा क्यों? क्या करता, मजबूरी थी। तुम्हारे पापा किसी का खून करके भाग गए थे इसलिए? हाँ भी और ना भी। हाँ तो मुझे पता है, लेकिन ना किस लिए? हमने कभी बात ही नहीं की इस बारे में। पापा ने जिस आदमी का खून किया था ना, वो उनका खास दोस्त था। लेकिन क्यों? मतलब ऐसा भी क्या हो गया कि अपने खास दोस्त का ही मर्डर कर दिया? मेरी मम्मी को लगता था कि पापा उनसे बहुत प्यार करते हैं, शायद करते भी होंगे, पर सच ये है कि मेरे पापा का उनके दोस्त की बीवी के साथ अफेयर था। पापा के दोस्त ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए पापा ने अपने दोस्त का खून कर दिया। मतलब अविनाश जानता था कि उसका पिता खूनी? हाँ सर, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अविनाश की मिसिंग होने से इसका कुछ लेना देना है क्या? अब तक हमें तो ये लग रहा था कि अविनाश अपने पिता को खूनी नहीं मानता। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है। और ये तो बोकारो का केस है ना, आपको कैसे पता? देखो यानी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने से पहले ठाणे, भिवंडी और कुलाबा मिला के 3 और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई। सर करोड़ों की आबादी का शहर है ये, हर रोज कोई ना कोई मिसिंग होता होगा। आप मेरे हस्बैंड को ढूंढिए ना, बाकियों से मुझे क्या मतलब? ठाणे, भिवंडी और कोलाबा में जिन औरतों ने अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई ना, उन्होंने जो डिटेल शेयर करी सब अविनाश से मैच करती। ये अविनाश की फोटो है। हाँ ये फोटो तो अविनाश का है, पर नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आई एम सॉरी यानी, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया। अविनाश त्रिपाठी ने आपको मिला के कुल 4 शादियां कर रखी। सर, बदलापुर में एक और अविनाश त्रिपाठी के लिए मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई। क्या? जी सर, कोई मनीषा त्रिपाठी है जो अविनाश त्रिपाठी को अपना हस्बैंड बता रही है। मतलब 5वीं? यस सर, और सभी के सभी डिटेल्स सेम है। किस तरह का आदमी है अविनाश? एक ही शहर में 5-5 शादियां कर रखी। नहीं सर, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। आप प्लीज मेरे हस्बैंड को ढूंढिए ना। जब से उनकी माँ की डेथ हुई वो बहुत स्ट्रेस में थे, और आप लोग हैं जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। देखिए हम सिर्फ वो कह रहे हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। सर आपको जो पता लगा है गलत पता लगा। अविनाश कभी मेरे और मेरे बच्चे के साथ धोखा नहीं कर सकते। सर हम आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सर, यानी कि जिंदगी का सवाल है सर, प्लीज आप सच्चाई का पता लगाइए सर। देखिए विक्टर जी, इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम है। हमने आपसे वही शेयर किया जो हमें पता चला। सारे केसेस में अविनाश की सारी डिटेल्स मैच करती हैं सिवाय फोन नंबर की। थैंक यू सो मच, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आ गए। अच्छा ये 5वीं बेबी मनीषा की जरा डिटेल्स चेक करो। देखो इसने बयान में क्या क्या बताया, मोबाइल नंबर क्या दिया है, वो केमिकल फैक्ट्री का नाम बताया कि नहीं? नहीं सर, केमिकल फैक्ट्री का कोई नाम नहीं है, और मोबाइल नंबर भी कोई नया है। पर सर एक चीज सभी नंबर्स में कॉमन है, सारे सिम कार्ड्स बोकारो के एड्रेस पे लिए गए हैं। जरा ये एड्रेस चेक करो, देखो असली है या फर्जी। अविनाश समझ में नहीं आ रहा। 5-5 बीवियां, वो भी एक साथ, और शायद किसी भी बीवी को एक दूसरे के बारे में पता नहीं। और अभी मिसिंग है, हो सकता है अभी भी किसी और के साथ। आप हमें छोड़ के मत जाओ, मुझे आपके बिना बहुत डर लगता है। तुम तो हमारे बहादुर बेटे हो ना, है? मैं बेटा जल्दी वापस आ जाऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। एक काम करो, आप मुझे भी ले चलो। नहीं फिर मम्मी अकेली हो जाएगी। ये ले लॉकेट, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, और तुम तो मेरे बहादुर शेर हो ना। अपना और अपनी मम्मी दोनों का ख्याल रखना है तुम्हें। ये लॉकेट मुझे मेरे पापा ने दिया था बचपन में। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था अविनाश। कोई बात नहीं, तुमको नहीं पता था तो ठीक है। आगे का क्या सोचा है?
आगे का मतलब आगे का। अविनाश, हम शादी कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। तुमसे शादी नहीं करूंगा तो किससे करूंगा मैं? तुमको पता मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। एक मिनट। हाँ। फोन आ गया। हाँ हेलो। क्या? कब? कैसे? ठीक है मैं निकलता हूँ। क्या हुआ अविनाश? मेरे ऑफिस में आग लग गई, मुझे जाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना। सुनिए, क्या आसपास कोई त्रिपाठी फैमिली रहती थी क्या? 22 साल पहले की बात है। विश्वास त्रिपाठी का बेटा अविनाश त्रिपाठी। हाँ, वो तो सामने वाला घर था। और वो फैमिली यहाँ से सबको छोड़ के क्यों चली गई? बहुत पुरानी बात है। विश्वास का कुछ लफड़ा था और अविनाश ने भी कुछ कांड कर दिया था। अरे वो देख खूनी का बेटा, छोटा खलनायक। बाप बड़ा खलनायक और बेटा छोटा खलनायक। आएगा खेलेगा क्या? अरे खलनायक। पता नहीं अविनाश ने उस बच्चे को कैसे मारा था। वो बच्चा रुपेश आज तक ठीक नहीं हुआ, आज भी अजीब अजीब हरकतें करता है। वो तो अच्छा हुआ अविनाश को और उसकी माँ को सबने मिलकर यहाँ से भगा दिया था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। पता करना पड़ेगा एसपी रोड पे कितने हनुमान मंदिर और उसके आसपास स्टॉल्स हैं, और अविनाश की फोटो दिखा के पूछताछ करें। किसी ने तो उसको देखा होगा। सर, अविनाश की तीसरी वाइफ जसप्रीत ने बताया कि वो अपनी माँ के लिए रूम फ्रेशनर खरीदता था क्योंकि उनके घर में नाले की बदबू आती। जरा पता करो एसपी रोड पे हनुमान मंदिर के पास कितने चौल हैं जहां लोग नाले के आसपास रहते हैं। सर, ये तो अविनाश का है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? मम्मी, पापा का फोन है क्या? मैं बात कर लूं? ये टायर के निशान किसी बड़े व्हीकल के हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। बहुत बुरी तरह मारा है अविनाश को, सारा चेहरा खराब कर दिया। हो सकता है कोई बहुत बड़ा पत्थर यूज किया गया। वैसे ये अविनाश के मर्डर का बोकारो वाला केस से कोई कनेक्शन लग रहा है? नहीं सर, बोकारो में अविनाश और उसकी फैमिली को सब भुला चुके हैं। बारी बारी 5-5 बीवियों के साथ रहता था। 5 ने पुलिस कंप्लेंट की। हो सकता है इन्हीं में से कोई मर्डरर हो सर, या फिर ये भी हो सकता है कि इन 5 ने मिलके उसे मारा और अलग अलग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा दी ताकि केस उलझा रहे। बुलाओ 5 को। सर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अविनाश को मारूंगी? सर, मेरे पेट में उनका बच्चा है।
धोखा देने वाले पर गुस्सा और किसी को आता। सर वो जैसे भी थे लेकिन थे तो मेरे पति ना। जसप्रीत जी आपके अलावा और 4 लोगों के भी पति थे। सर अविनाश ने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया था, मुझे सब पता था। मैम आप ही बताइए कौन सी औरत अपने पति को मारकर अपने बेटे को अनाथ करेगी। रो मत माँ, पुलिस वालों से जरूर गलती हो गई होगी। मेरे पापा जिंदा है, वो जरूर आएंगे। हाँ मैम ये ठीक कह रहा है, उसमें तो चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दिया है। अब प्लीज एक बार फिर से चेक करिए ना प्लीज। सर रोशनी के पापा है वो, आप लोगों से जरूर कुछ गलती हुई है। देखिए मेरे होते हुए मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हो सकता है। आप प्लीज उन्हें ढूंढिए। आप लोग जल्दबाजी में केस बंद करने के लिए पांचों के हस्बैंड को एक बता रहे हैं। हाँ देखिए आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए रोशनी और सोहम का डीएनए टेस्ट भी हम करवाएंगे, जिससे ये प्रूव हो जाए कि अविनाश ही उनका बायोलॉजिकल फादर था। सर सीसीटीवी फुटेज आ गया। चलो देखिए सर, नंबर प्लेट क्लियर दिख नहीं रही है। ये 2 लड़के कौन है जो अविनाश के साथ बैठे हैं? पता करता हूँ सर, और फुटेज को टेक्निकल टीम को भेजता हूँ एनहांस करने के लिए। नंबर पता चल जाएगा। इन 5 बीवियों से बात करो, देखो इन 2 लड़कों का इनमें से किसी के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है। सर नहीं सर, मैंने नहीं देखा इनको पहले कभी। नहीं मैं नहीं जानती। सर लोकेशन तो यही की है। सर वही कार जो सीसीटीवी में दिखेगी। तोड़ दो। पुलिस आए। सब ले सर क्यों मारा अविनाश को? क्यों मारा अविनाश को? किसने दी थी सुपारी? रमन, मेरी बहन को छोड़ के ऐसे चले जाओगे? हम बैठ के बात करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। और मैंने उसको बोल दिया है कि वो अपनी जिंदगी जिए। तो क्यों मारा? क्यों मारा? सर वो भाग रहा था सर। भाग रहा? किससे भाग रहा? किससे भाग रहा था? हमारी बहन से। कौन है तुम्हारी बहन? कौन है? बैठो। थैंक यू। तू पहले से जानती थी कि अविनाश शादीशुदा था? क्या हुआ अविनाश? रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे क्या हुआ? फिर मारा क्यों? मैं तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी सारी गलती माफ है विनीत। मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरी पहले से 5 बीवियां हैं। ये कैसे पॉसिबल है अविनाश? तुम कैसे मैनेज करते हो? मंडे से फ्राइडे हर दिन हर एक बीवी के साथ हो जाते हैं मैनेज। पर मैं कृतिका, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ।
सही मायने में सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जानती हूँ। तुमने इसलिए उसे मारा क्योंकि वो तुम्हें चीट कर रहा था? नहीं। तो अगर ये 5 शादियां रीजन नहीं था तो फिर मारा क्यों? बैठो, मेरे पास ना इसका भी एक सॉल्यूशन है। मंडे टू फ्राइडे तुम अपना सारा टाइम बाकी बीवियों को दे देना, सैटरडे सिर्फ मेरा, और संडे तुम्हारा पर्सनल टाइम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? थक गया हूं मैं ये सब कर करके। नहीं करना मुझे सब यार, मुझे अपनी लाइफ जीनी आ करे सुकून से। जा रहा हूं मैं। अविनाश रुको, तुम मुझे ऐसे ठुकरा कर जा नहीं सकते। मैं ना तुम्हारी सारी सच्चाई बाकी बीवियों को बता दूंगी। मैं तब भी नहीं रुकूंगा कृतिका, तुमको जो करना है कर। कृतिका भैया छोड़ो। उधर नीचे। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अविनाश ने मुझे धोखा दिया है, मैं मर जाऊंगी। अरे तू क्यों मरेगी? हम सबक सिखाएंगे ना उसे। अरे हाथ पैर तोड़ देंगे उसके। हाथ पैर तोड़ने से मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। मार डालिए उसे, जान से मार डालिए। हेलो कृतिका, मार दिया हमने अविनाश को। तो तुम अविनाश की छठी बीवी बन के रहना चाहती थी, उसके क्राइम में शामिल होना चाहती थी, और तुमने सिर्फ इसलिए उसको मार दिया क्योंकि वो तुम्हें छोड़ के जाना चाह रहा था। अगर वो मेरा नहीं हो सका तो अपनी बाकी बीवियों का कैसे होता? मुझे रिजेक्ट कर अपनी बाकी बीवियों के साथ कैसे ऐश करता? मैंने छीन लिया, सब कुछ छीन लिया उससे। चार्जशीट बनवा। आप सभी को बेवकूफ बना रहा था वो। किसी से प्यार नहीं था उसे, अपनी इमोशनल कहानी सुना के सबको धोखा दे रहा था वो। बहुत शातिर था। आओ। मर जाऊंगा तब मिलेगा। मम्मी नहीं रही, मम्मी मुझे छोड़ के चले गया। अरे तो आप मेरी बात, हेलो। और वैसे हमने पता किया 10 साल पहले उसकी मां मर चुकी। अविनाश जैसा भी था, ऐसी मौत तो डिजर्व नहीं करता। इंसाफ तब होता जब आप लोगों को धोखा देने के जुर्म में जेल के अंदर होता। अविनाश का बचपन काफी मुसीबतों में गुजरा था। उसे घर छोड़कर भागना पड़ा था। बचपन से उसने प्यार और परिवार की कमी महसूस की, और इस बात का असर उसके दिमाग पर इस कदर पड़ा था कि बड़े होने पर प्यार और परिवार को पाने के लिए उसने एक के बाद एक 5 औरतों से झूठ बोलकर उनसे शादियां की, बच्चे पैदा किए, और अविनाश के आखिरी लम्हे तक उनमें से किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। कृतिका ने अविनाश को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो शादीशुदा था या उसे धोखा दे रहा था, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि अविनाश ने कृतिका से 6वीं शादी करने से मना कर दिया। सर, आपसे कोई मिलना है?